हाय हेलो मानेश, सर। कैसे हो? सर बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। कोविड के बाद काफी इम्प्रूव लग के आ रहा है, मतलब इम्प्रूव्ड हिमानिश वर्जन। सर बस क्या करें। अब थोड़ा सा मतलब हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। हम्म। और फार्मा सेक्टर तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है आजकल। मार्केट में तो कल परसों से पैनिक है काफी ज्यादा ना। सो हाँ सर, और मेरे को ये भी सुनने में आया है कि जो हमारी वैक्सीन है वो भी भारत बायोटेक ने बंद कर दी है। तो दैट इज अ सैड न्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस के साथ कौन सी न्यूज शेयर करना चाहोगे, कौन सी लेटेस्ट न्यूज शेयर करना चाहोगे, एक्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हिमानिश, अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो एक हमारे सामने जो एक इसराइल की वॉर चल रही है, एक तो वो एक इशू बन सकता है हमारे लिए। स्पेलिंग गाइस प्लीज इग्नोर। ठीक है। दूसरा, एक इन्फ्लेशन का फियर है जो लोगों को एक डर लग रहा है, जैसे यूएस में इन्फ्लेशन राइज कर रहा है जिसकी वजह से लास्ट दो सेशन से यूएस के स्टॉक ट्रम्बल कर रहे हैं, टेक स्टॉक स्पेशली, डाउ भी। और तीसरा, कोविड केसेस जो इंडिया के अंदर इस वक्त टेंशन का एक विषय है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड। एंड कोविड तो सर मतलब हमेशा एक फैक्टर तो रहता ही है। रहेगा कोविड तो अगर मैं तो इसराइल सर वो। मैं हाँ। हाँ यस यस पूछना हाँ। चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इजराइल वॉर का क्या इम्पैक्ट होगा। यार, इसराइल वॉर एक गल्फ के अंदर आ जाता है। इसराइल के अगर मैं दोस्त और दुश्मनों की बात करूं तो उसकी मुस्लिम कंट्री उसके दुश्मन है। और हम्म। बाकी जितना इंडिया उसका एक फेवरेट है, फ्रेंड है, चाइना भी उसका एक फ्रेंड है। तो हाँ जी इसराइल सर। के ऊपर एक थोड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर है बाकी कंट्रीज की तरफ से कि वी शुड स्टॉप दिस फाइट। और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मैंने शाम तक जो न्यूज़ देखी थी उसमें एक इम्प्रूवमेंट है कि शायद गाज़ा ने अपने थोड़े हथियार टेक दिए हैं या फिर कुछ सॉल्यूशन निकालने की बात हो रही है इस बात के ऊपर। होप्स हो कि आज ईद है तो लोग एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे ये एंड हो ये चीज़। दूसरा, हम्म। अगर इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो यूएस के अंदर है जस्ट बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस आर राइजिंग अप। मेटल बहुत ज़्यादा रन अप दिखा चुका है, कमोडिटी ऑयल के प्राइसेस या पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रखे हैं जिसकी वजह से कि इन्फ्लेशन हम्म। एक प्रेशर दे रहा है यूएस के अंदर। और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एज ह्यूमन बींग बात करूं तो टमाटर लेने गया था, 15 रुपए किलो है, तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा महंगा है। हम्म। इंडिया में सर वो तो इन्फ्लेशन महंगा ईजी। नहीं है। इंडिया इंडिया में में इंडिया में इन्फ्लेशन, मतलब आपके हिसाब से इन्फ्लेशन अभी हिट नहीं हुआ है। हाँ, अंडर कंट्रोल है। कोविड हम्म। सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो जो न्यूज़ में हम लोग सुन रहे हैं कि कोविड केसेस फॉल हो रहे हैं धीरे धीरे करके। सर ठीक है। ठीक है, ये भी मेरे को एक न्यूज में सुनने में एक आया कि जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो कम रही हो है। गई है पहले से। तो ये एक पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा सेमी पॉजिटिव कह सकते हो कि शायद यहाँ पे बात बने। और इन्फ्लेशन शुरू से हर कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम रही है, तो उसको तो इन्वेस्टर इतना वरी करता नहीं है इस चीज़ को लेके, इन्फ्लेशन को लेके। तो आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर द न्यूट्रल फॉर निफ्टी। ठीक है। ठीक है सर। अगर बात करें कि कल क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर या क्या स्टैंड्स हो सकता है, तो मैं कुछ जो हैवी वेटेज वाले स्टॉक हैं जैसे आईटीसी की बात करूं, इन्फी की बात करूं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की बात करूं, एच है ना। डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक, ठीक हाँ। है। तो ये इनको बहुत बीट किया गया है पिछले कुछ हफ्ते 10 हफ्ते में। मतलब एचडीएफसी बैंक 1500 को चला गया था, वापस 1400 से नीचे आके वापस 1400 को इसने छुआ। एचडीएफसी को बहुत तोड़ा जा रहा है। इन्फोसिस अपने उसको बीट किया जा रहा है, 1318 पे वापस आता है, फिर बेचारा कोशिश करता है। तो इन्फोसिस बीट हो रहा है। आईटीसी घूम घुमा के वापस 200, सवा 200, 200, 203, 204 की टेरिटरी में वापस आ जाता है। और रिलायंस, रिलायंस अभी भी 1900 रुपये के ऊपर ही है। तो एक्चुअली क्या है, ये सब सचिन तेंदुलकर हैं हमारे निफ्टी के, वी कुड से। और हम्म। कोई धोनी है, कोई विराट कोहली है, कोई राहुल द्रविड़ है। जैसे आईटीसी को हम राहुल द्रविड़ कह सकते हैं, स्लो प्लेइंग है। हम्म। ठीक है ना। मतलब डिपेंडेबल कह सकते हैं सर हमारे। इन्फी को हम कह सकते हैं कि धोनी चल रहा है, अभी प्रेजेंट फिलहाल का धोनी चल रहा है कि धोनी चल ही चल नहीं रहा रहा है, है, चल ही चल नहीं ही रहा है, नहीं रहा चल है, ही नहीं चल ही रहा नहीं रहा है। है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, ये सब फॉर्म के अंदर है।
एचडीएफसी बैंक पे हम्म, इसलिए प्रेशर है क्योंकि उसका जो डिजिटल स्पेस है वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, जिसके पीछे से उसको आरबीआई ने भी एक बार बोला था कि अपने आप को आप आउटडेटेड से बाहर निकालो। ठीक है। एक और हम्म, स्टॉक जो मार्केट को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, दैट इज एसबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे मेजर प्लेयर। तो अगर मैं दाव लगाने की कोशिश करूंगा कल की अगर सिचुएशन की मैं बात करूं, तो रिलायंस वहीं खड़ा है जहां पहले से खड़ा था हफ्ते भर पहले। तो ये हाँ भी जी। अगर आधा परसेंट की मूवमेंट देता है या 0.25% की एक पॉजिटिव मूवमेंट देता है, या बाकी सब हम्म, चीज़ें भी अगर 0.11 करके भी एक पॉजिटिव मूवमेंट के अंदर स्टार्ट करते हैं कल निफ्टी को, देखो हम्म, झटका तो आएगा कल, क्योंकि आज मार्केट 250 पॉइंट एस जी एक्स निफ्टी डाउन था। बट अब लास्ट तक आते आते उसने रिकवर करा, क्योंकि डाउ भी ऊपर हो गया अभी और आपका नेस्डेक भी ऊपर हो गया। तो कल कुछ और ही सीन होगा। और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कंट्री का रेज हो गया है। तो अगर मैं जो क्रेडिट एजेंसीज हैं जिन्होंने डाउनग्रेड करा है इंडिया के जीडीपी को, तो उनको मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ आज क्या सीन है। अब आज देखो आज क्या चल रहा है। क्या आईटीसी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। क्या इन्फोसिस 1318 पे अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल एच डी लेना एफ सी चाहिए। 1900 रुपये में, रिलायंस बुरा नहीं है यार, बहुत टाइम से रुका हुआ है। एस बी आई टू हम्म, सिक्सटी फाइव 270 की टेरिटरी के अंदर है, 300 350 तक आराम से जा सकता है। तो ये जो सारे हम्म, पावर प्लेयर्स हैं, अगर ये 1 2 3 4 5 शुरू के ये पांचों बैट्समैन अगर चल निकलते हैं कल, तो निफ्टी को 14,800 को हम छू सकते हैं विद इन अच्छा। दिस एक्सपायरी। विद इन दिस एक्सपायरी तो आई एम लिटिल बुलिश ऑन निफ्टी फॉर दिस वीक। हाँ, लेकिन वैसे ये सेल ऑन राइज वाली मार्केट है कि जहां आपको मौका मिले आप निकलो, इफ यू गेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि ना काम धंधे नहीं है यार, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, दुकानें हम्म, खुल नहीं रही हैं। 15 20 25 दिन हो गए हैं लोग घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट हम्म। प्रॉफिट दे रही है तो वहां से आपका निकलना बनता है, क्योंकि मार्केट ताश के पत्तों पे खड़ी हो रखी है इस वक्त। कैपिटल एक, नहीं है लोगों के पास, इन्वेस्ट करने के हाँ, लिए पैसा नहीं है, क्योंकि एक पैसा अर्न नहीं कर पा रहे। अर्न नहीं कर पा रही। एक हल्की सी चोट लगी मार्केट को, तो इन्वेस्टर्स बैठे हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए। हल्की हम्म। सी चोट उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, नेगेटिव में कर देगी, एंड देन विल बैक टू द नॉर्मल स्ट्रेंथ। सर, तो इस आज की कॉन्वर्सेशन से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? यार एक अगर आप कंक्लूजन, ब्रीफ में 1 मिनट में से कंक्लूड करो, तो आप क्या कंक्लूड करोगे इससे कंक्लूड अगर मैं हमारी यही ऑडियंस करूंगा को? तो जस्ट वेट एंड वॉच कल का सेशन फ्राइडे वाला। ठीक है। हाँ जी। इफ यू हैव मनी, पैसे हैं आपके पास, तो ये जो स्टॉक्स ऊपर लिस्ट आउट करें ये ऑलरेडी नीचे हैं, इनको बाय करना बनता है। अच्छे आईटीसी को तो मैं कहूंगा अभी भी बाय करना बनता है। आईटीसी को सब कहते हैं यार रुका हुआ स्टॉक है, लेकिन इससे बढ़िया स्टॉक नहीं है, डिपेंडेबल हो आप इस पे। ये और मुश्किल के टाइम। गाइस, हाँ। इस इन स्टॉक्स के, अगर मैं सर को थोड़ा रोक रहा हूँ बीच में, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी स्ट्रांग है। अगर आप शुरू से देखोगे इनके फंडामेंटल्स, तो इनके फंडामेंटल्स हमेशा से सुपर स्ट्रांग रहे इन स्टॉक्स के, और अगर इनकी वैल्यू अभी नीचे है, तो बनता है इनको बाय करना। बाय करना बनता है। अच्छा, इन द एंड हिमानिश, एक नोट पे हम खत्म करते हैं चीज़ों को। एक्चुअली लोग कह रहे हैं मेटल, यार मेटल में शाइन हो गई है, मतलब डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया लोगों ने हम्म, पैसा। तो लोग कहते हैं अभी बने रहे। अरे भाई, ट्रिपल मनी होगी आपकी, आप बाहर आ जाओ ना यार पैसे उसको लेकर। वाई यू वेटिंग हम्म, कि इट वो 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा? मतलब जिंदगी भर उसको बड़े होते थोड़ा ना देखना है, उसमें से फ्रूट भी तो निकाल लो आप। दूसरा, हम्म, बैंक्स हो चुके हैं बॉटम आउट, ऑफ बैंक्स को बढ़ने का टाइम आ गया है। मेरे को जो सेक्टर अब लग रहा है बुलिश, मैं एक ही स्टॉक का नाम दूंगा इस वक्त। एक स्टॉक तो तू ले चुका है इंडियन ऑयल में, उसका नाम नहीं लेने वाला। ठीक है, वो तेरा हम्म। फेवरेट बन चुका है। मेरा फेवरेट बन चुका है वो स्टॉक। एच पी सी एल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आई एम वॉचिंग द स्टॉक फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स। 230 या 34 पे आता है, लोग कहते हैं ये वापस 220 पे गिरेगा। ये गिरा नहीं, ये गिरा नहीं, ये 230 पे ही खड़ा था। और परसों जब पूरी मार्केट लाल हो रखी थी, परसों और तरसों, अगर मैं पिछले दो सेशंस की बात करूं जब मार्केट डाउन थी, इसलिए पिछले दोनों सेशन में ये 267 तक आ गया। हम्म। 234 से 267, 5 to 6% की ग्रोथ है। हाँ जी सर। और काफी अंडररेटेड डॉग है ये, बहुत अंडररेटेड स्टॉक करा हुआ है इसको मार्केट ने, मेरा ये सर मानना है। इनफैक्ट
मेरा ये मानना है अगर ये एक दिन भी 5% अप होता है, 300 रुपये पार है ये। सो गाइस कीप अ वॉच ऑन HPCL। गाइज HPCL पे आप HPCL, नजर रख सकते हो, नजर बना के रखो HPCL पे। कमिंग वीक्स में HPCL पे आप नजर बना के रखो, मैं भी आपके साथ फॉलो करता रहूंगा और मैं भी सर की बात सुनता रहूंगा कि कौन से स्टॉक को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत ही अच्छा एक जरिए के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू में पता चल रहा है, क्योंकि न्यूज और फंडामेंटल्स हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं, अक्सर नहीं सुन पाते, नहीं देख पाते। तो जितना हिमान हो सके आप प्लीज उसको ट्रैक गाइज करने की कोशिश ट्रैक करो। करो गाइज। HPCL अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ ना हिमानिश, एक तो गवर्नमेंट नवरत्न कंपनी में से एक है, निफ्टी 50 का पार्ट है HPCL। शायद निफ्टी 50, मैंने पूरा देखा नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ मैं यहाँ पर, बट HPCL मेरे को बड़ा पसंद है, पर्सनली पसंद है। तू मानेगा मैं इसको पिछले 1 साल से होल्ड करके बैठा हूँ, फ्रॉम द प्राइस 150 रुपीज़, एंड आई एम हैविंग गुड क्वांटिटी। एंड इसने साल में दो बार मेरे को डिविडेंड दिया है, एंड आई एम वेटिंग कि ये मेरे पैसे को डबल कर दे। होप सो सर, होप सो, होप सो कि ये स्टॉक पैसे को डबल कर दे आपके, और हमारे व्यूअर्स के भी पैसे को डबल कर ऑब्वियस दे, है यार, सबके जो डबल होने चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। पॉइंट है। देख हिमानी, सबसे खुशी वाली बात क्या होती है जब हम किसी की इनकम में सपोर्ट करते हैं ना, मतलब किसी की इनकम हम इंक्रीज करा कर देते हैं बिना किसी उसके एडवांटेज के कि यार तू मेरे को कुछ देगा या तू मेरे को एक मोटा प्रॉफिट देगा या उसमें कुछ देगा। हाँ जी, तो वो सामने वाला अप्रिशिएट करता है कि यार आप मेरे को नॉलेज दे रहे हो और मेरी इनकम बढ़ रही है, दैट्स अ गुड पार्ट। हम अपने हाँ व्यूवर जी से सर। सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं गाइज, आप एक कमेंट, अच्छा बुरा जो आपको लगे, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, बस। यस, ठीक है, उसकी हमें काफी जरूरत है। काफी जरूरत और है। हमें, हम अगर आपको थोड़ी नॉलेज दे पा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम भी कुछ अप्रिसिएशन, हमें भी कुछ एक्नॉलेजमेंट मिले, जिससे हम लोग आगे ग्रो कर सके और हमें मोटिव